आज हम लोग मोशन के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। मोशन में इससे पहले हम लोग बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी और एचसी वर्मा का न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं एचसी वर्मा का न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में सबसे पहला ए कार मूव्स 100 मीटर ड्यू टू ईस्ट एंड देन 25 मीटर ड्यू टू वेस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है 100 मीटर डिस्टेंस ईस्ट की तरफ चलता है कोई कार, और फिर 25 मीटर डिस्टेंस वेस्ट की तरफ कवर करता है, वेस्ट की तरफ ये 25 मीटर वेस्ट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो ए से बी ईस्ट की तरफ 100 मीटर गया है और फिर बी से सी वेस्ट की तरफ 25 मीटर आया है। तो हम लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर प्लस 25 मीटर इक्वल टू 125 मीटर डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस है वो है 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल है सी, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्शन मीन्स ईस्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे ड्यू टू ईस्ट, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ए पर्सन वॉक्स along the side of a square field, each side 100 meter long, what is the maximum magnitude of displacement of person in any time interval? क्वेश्चन में है कि एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो 100 मीटर लंबा है, और हम लोगों से कहा गया है कि इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का। अगर कोई पर्सन ए से स्टार्ट करता है चलना, तो इसका जो किसी भी टाइम इंटरवल पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इमेजिन करें कि ए से कोई चलना स्टार्ट करता है, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर बी से बी पर गया है तो ये ए से बी, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। अगर सी पर जाता है, ए से बी, बी से सी, तो ए से सी को अगर हम लोग देखें तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, ए सी का जो डिस्टेंस है ये निकालना है। तो ए सी का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, और ए सी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये डायगोनली अपोजिट है। तो ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस और हाइट जो हाइपोटेनस होता है वो अंडर रूट बेस बी स्क्वायर और हाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी इक्वल टू 100 प्लस 10,000 रूट, इसको अगर हम जोड़ते हैं 10,000 प्लस 20,000, और यहाँ से अगर डबल जीरो निकालें तो ये 100 और रूट 2 मीटर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इसका। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द हेयर टॉर्टवाइस रेस द हेयर रेन फॉर 2 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, स्लेप्ट फॉर 56 मिनट एंड अगेन रेन फॉर 2 मिनट एट 7.4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ हेयर। क्वेश्चन में हेयर और टॉर्टवाइस के बीच में रेस दिया हुआ है, और इसमें जो हेयर है वो दौड़ता है, रेन करता है 2 मिनट तक 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर स्लेप्ट, सोता है, आराम रेस्ट करता है 56 मिनट तक, और फिर स्टार्ट करता है रनिंग, फिर 2 मिनट के लिए रनिंग स्टार्ट करता है, और सेम 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो हम लोगों को इसका एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड के लिए हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय
टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हम लोगों को यहाँ पर टोटल टाइम 2 मिनट पहले, फिर 56 मिनट रेस्ट और फिर 2 मिनट, तो टोटल मिला के टोटल टाइम हो जाएगा 2 + 56 + 2 = 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। और यहाँ से डिस्टेंस हम लोगों को निकालना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड से हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि v = होता है s/t। तो यहाँ से s निकालते हैं तो v × t, और v दिया हुआ है 7.5 और t दिया हुआ है 2 मिनट। तो 2 मिनट को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 2/60। यहाँ से 0, तो यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आएगा, और फिर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 15/4। यहाँ से आ जाएगा 1/4 किलोमीटर। और लास्ट वाला जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, ये S1 और S2 भी अगर ऐसे निकालें S2, तो S2 = VT, और भी सेम है 7.5 × t भी 2 मिनट है 2/60, और इसको भी सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा 1/4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है, टोटल डिस्टेंस 1/4 + 1/4 किलोमीटर बाय टोटल टाइम हम लोग को है 1 आवर। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 1/2 यानी कि 0.5 km/h, ये हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ए बस टेक्स 8 आवर टू कवर डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर, फाइंड एवरेज स्पीड। सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एवरेज स्पीड निकालना है हम लोगों को, और उसमें डिस्टेंस दिया है और टाइम भी दिया है। तो एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे है 320 किलोमीटर और टाइम है 8 आवर, तो यहाँ से होगा 40 km/h। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 नंबर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 80 km/h। इट टेक्स 10 hours टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड टू एवरेज स्पीड। अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जिसका मैक्सिमम स्पीड दिया है हम लोगों को Vmax, मैक्सिमम स्पीड = दिया है 80 किलोमीटर/h, और ये ट्रेन 10 घंटे में 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 400 किलोमीटर। तो हम लोगों को इसका रेशियो बताना है मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का। तो सबसे पहले हम लोग इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड = होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और इसका टोटल टाइम है 10 आवर, तो यहाँ से हो जाएगा 40 km/h। ये इसका एवरेज स्पीड है, और मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है Vmax = 80 km/h। अगर हम लोग Vmax बाय एवरेज स्पीड निकालते हैं तो 80/40 = 2, ये इसका रेशियो। 6 नंबर क्वेश्चन है। ए ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू 10 मीटर इन 2 मिनट एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना होगा टोटल डिस्टेंस। यहाँ पर कितना है, पहला 10 मीटर, फिर दूसरा 10 मीटर बाय टोटल टाइम है 2 मिनट प्लस 3 मिनट। तो हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो मिनट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो बाय 60 करना होगा। और यहाँ 3 एलसीएम लेते हैं तो 60 और 2 + 3, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 20/1 × 60/5, यानी कि 5/4 = 240 मीटर/सेकेंड। ये इसका एवरेज स्पीड है। 7 नंबर क्वेश्चन है। ए कार मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h, फाइंड एवरेज स्पीड।
ये अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों को इसमें करना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी नहीं पता, डिस्टेंस पता है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और टाइम हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है पहला 20 किलोमीटर, दूसरा 20 किलोमीटर बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2। टाइम पता नहीं है तो T1 प्लस T2 निकालना है। T1 इक्वल टू होगा, पहला जो मोशन है वो 20 किलोमीटर का है और 40 किलोमीटर स्पीड से, तो S इक्वल टू V इक्वल टू S बाय टी। इससे हम लोग T निकालते हैं तो S बाय V, और S यहाँ पर कितना है 20 किलोमीटर बाय V कितना है 40 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1/2 आवर। T2 इसी तरह निकालते हैं तो जो S डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है और उसका जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/3 आर। अब इसको T1 T2 का वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 20 40 अपॉन 1/2 प्लस 1/3। यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं 1/1, यहाँ से हो जाएगा 40 अपॉन एलसीएम लेते हैं 6, और ये हो जाएगा 233 प्लस 2 इक्वल टू 40 अपॉन 1 इंटू 6/5, 8 और 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। ये इसका एवरेज है। नंबर 8, ए बॉय लिव्स हिज हाउस एट 9:30 AM फॉर हिज स्कूल। द स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे एंड क्लासेस स्टार्ट्स एट 10 AM. If he walks at a speed of 3 kilometer per hour for first kilometer, at what speed should he walk the second kilometer to reach just in time? क्वेश्चन में कोई एक बॉय है जो अपने स्कूल को जा रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। तो पहला किलोमीटर जो फर्स्ट किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है यहाँ तक, और दूसरा किलोमीटर का हम लोग को स्पीड बताना है कि क्या होगा, ताकि वो 10 AM में क्लास 10 बजे क्लास पहुँच जाए, और 9:30 से स्टार्ट करता है अपना मोशन। तो हम लोगों को ये पहले पता करना होगा कि यहाँ से ये मान लेते हैं ये पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C, A से B पर जाने में इसको टाइम कितना लगता है और टोटल टाइम कितना है। तो टोटल टाइम हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट, ये तो टोटल टाइम जर्नी है वो है 30 मिनट का। तो यहाँ से अब हम लोगों को पता करना होगा कि इसका जो टाइम है वो कितना लगा है। तो टाइम हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोगों को V इक्वल टू S/T होता है। तो यहाँ से पता चलेगा कि इसका टाइम क्या है। तो टाइम S/V, इस डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और V है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो टाइम है वो है 1/4 आवर, 1/4 आवर। तो टोटल टाइम है 30 मिनट, इसका मतलब 1/2 आवर। तो टोटल टाइम इसको मान लेते हैं T1 और इसको ये T2, और टोटल टाइम है T। तो T इक्वल टू होता है T1 प्लस T2 होगा, और टोटल टाइम है 1/2 आवर, और T1 हम लोग निकालते हैं यहाँ, निकालें यहाँ से 1/3 आवर प्लस T2। तो यहाँ से हम लोग को T2 निकल जाएगा, और T2 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। तो T2 इक्वल टू होगा 1/6, 1/6 आवर। तो ये टाइम T2 निकल चुका है 1/6 आवर। अब हम लोग इसका जो स्पीड है वो बता सकते हैं, V इक्वल टू S/T। S कितना है 1 किलोमीटर, और बाय टाइम 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से इसको चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ए बस मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड V1। एक बस यूनिफॉर्म स्पीड V1 से मूव करता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फिर एंड देन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर उसका जो स्पीड है वो बदल के होता है V2 और वो भी यूनिफॉर्म। उसके बाद द टाइम डिस्टेंस टेबल इज गिवन, ये हम लोग को टाइम डिस्टेंस टेबल गिवन है, ये दिया हुआ है, और ये बताना है कि V1 और V2 का वैल्यू क्या होगा। और इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ से करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है,
और ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जो टाइम टेबल दिया हुआ है उसको सबसे पहले 0, इधर टाइम है, ये टाइम मिनट में 20, 40, 60, 80, 100, 120, और इधर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये है 0, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 95 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, और लास्ट है 155 किलोमीटर। अब हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। ये ऐसा है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है मोशन, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट में हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 20 मिनट में, और जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, पहला v1 और दूसरा v2, यानी कि सबसे पहले 20 मिनट में 20 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगले 20 मिनट में भी 20 किलोमीटर जाता है, अगले 20 मिनट में 30 से 65, यानी कि यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि 0 से 20 मिनट में 20 किलोमीटर, फिर 20 से 40 20 मिनट में 20 किलोमीटर, लेकिन 40 से 60 यानी कि यहाँ पर 20 मिनट में ये इसका जो डिस्टेंस है वो बदल चुका है। अब यहाँ पर 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी कि ये जो मोशन था अब यहाँ से यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे मोशन चेंज हुआ है। फिर आगे बात करें अगर, तो यहाँ से 60 से 80, यहाँ फिर 20 मिनट में, और यहाँ से 65 से 95, यानी कि यहाँ पे 30 किलोमीटर, ये 25, और 95 से 125, यहाँ भी 30 किलोमीटर, और यहाँ भी 30 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 0 से 20 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर। तो हम लोग को क्वेश्चन में भी बताया हुआ है 2 बार v1 v2 मोशन होगा और दोनों यूनिफॉर्म होगा। तो पहला जो यूनिफॉर्म मोशन है वो है 65 से लेके 155 तक यूनिफॉर्म v2, और पहला v1 ये 0 से लेके 20 किलोमीटर तक। तो हम लोग को वैल्यू बताना है v1 और v2 का। तो v1 हम लोग जानते हैं, v1 इक्वल टू होता है s/t। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो v1 का मैक्सिमम डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ इसके बाद स्पीड किलोमीटर चेंज हो चुका है, यानी कि स्पीड बढ़ा होगा तभी तो किलोमीटर चेंज हुआ है, दूरी ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, और टाइम इसको कितना लगा है 40 मिनट। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवर में तो ये हो जाएगा 60। अब इसको 40 कैंसिल, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये v1 का स्पीड है। इसी तरह v2 हम लोग निकाल सकते हैं। v2 कैसे निकालते हैं, v2 निकालने के लिए हम लोग को यहाँ से देखना होगा कि फिर स्पीड यूनिफॉर्म कब हुआ है। 65, 95, 125 और 155, यहाँ से यहाँ तक भी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा टोटल वो 90 किलोमीटर है डिस्टेंस, और उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 60, 20, 20, 20, यानी कि टोटल 60, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 60 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस है s/t, टोटल डिस्टेंस है 30, 30, 30, 90 किलोमीटर, और टाइम हम लोग को यहाँ से 20, 20, 20, 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। तो यहाँ पे इसको हम लोग मिनट हटा के 1 लिख सकते हैं, 1 आवर बाई 1 इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ये इसका v2 है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बी नंबर, व्हेन डिड द बस चेंज इट्स स्पीड। अब हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि जो बस का स्पीड है कब चेंज हुआ है, बस का स्पीड चेंज कब हुआ है। तो चेंज कब होगा, जब बस का स्पीड चेंज होगा तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो चेंज नहीं है, 40 किलोमीटर तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 65 के बाद भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो चेंज कब हुआ है, चेंज हुआ है जब 40 से 65 किलोमीटर के बीच चला है, और वो कब चलता है, जब 40 मिनट के बाद 60 मिनट से पहले। मोशन के 40 मिनट तक तो यूनिफॉर्म है, 40 मिनट के बाद और 60 मिनट से पहले कितना होगा 50 मिनट, यानी कि 50 मिनट में वो अपना 50वें मिनट में वो अपना जो स्पीड है वो चेंज करता है, फिर दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड आता है। तो बी नंबर हो जाएगा एट 50 मिनट, 50 मिनट में। सी नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर। पहले घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो हम लोग बता सकते हैं 0 से स्टार्ट हुआ है मोशन और 60 मिनट तक, यानी कि 1 घंटा कहाँ तक होगा, इस 60 मिनट यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस
डिस्टेंस टोटल कितना है पहले घंटे में 65, डिस्टेंस कितना है 65, तो टोटल सी नंबर जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इक्वल टू पहले फर्स्ट आवर में 60 मिनट में टोटल डिस्टेंस है 65 किलोमीटर। डी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड आवर, सेकेंड आवर मीन्स दूसरे घंटे में, यहाँ 60 मिनट तक पहला घंटा और 60 के बाद 120 तक 60 मिनट फिर है, टोटल 60 मिनट और ये दूसरा घंटा है, तो 120 मिनट में यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो हम लोग बता सकते हैं कि 60 के बाद और ये 155 ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है 90 किलोमीटर का, टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर कैसे, 65 तक तो ये पहला घंटे में और 65 के बाद 155 तक, और ये जो टोटल दूरी है वो 90 किलोमीटर है, और यहाँ से टाइम जो होगा वो पहले घंटे के बाद दूसरे घंटे में स्टार्ट हुआ है, तो 60 से 120 तक 60 मिनट और यहाँ से 65 से 155 तक यानी कि टोटल 90 मिनट का डिस्टेंस कवर हुआ है। ई नंबर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी, हम लोग को एवरेज स्पीड बताना है टोटल जर्नी का, तो टोटल एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस है 0 से लेके 165 यानी कि 165 किलोमीटर और टोटल टाइम है 120 मिनट यानी कि 2 आवर, तो यहाँ से हो जाएगा 7 और 5 77.5 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग एक देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ए बाइसिकल इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में कोई भी बाइसिकल अपने स्पीड को वेलोसिटी को 10 से 15 किलोमीटर कर लेता है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं बहुत सिंपल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, और तो हो जाएगा यहाँ से v कितना है 15 किलोमीटर माइनस u कितना है 10 किलोमीटर पर आवर बाय टाइम कितना है 6 सेकेंड है और ये किलोमीटर में है, तो हम लोगों को इस